मित्रों, जय भीम। आज मैं आपके सामने एक गंभीर और मार्मिक मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए खड़ी हूँ। हमारे समाज में दलितों के खिलाफ व्यापक हिंसा। यह विषय हमारे अत्यधिक ध्यान और संवेदनशीलता की मांग करता है, क्योंकि यह मानवाधिकारों और गरिमा के गंभीर उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की जाति पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर स्थित दलितों ने सदियों से प्रमुख जातियों द्वारा किए गए उत्पीड़न, भेदभाव और जघन्य अत्याचारों को सहन किया है। कानूनी सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद दलितों की दुर्दशा बनी हुई है, जो सामाजिक कलंक, आर्थिक अभाव और शारीरिक शोषण से चिह्नित है। मीडिया ने दलितों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं की सूचना दी है। प्रत्येक घटना उनके सामने आने वाली कठोर वास्तविकता को उजागर करती है। आइए हम कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानें, जिन्होंने हमारे देश और वैश्विक समुदाय दोनों को झकझोर कर रख दिया है। 1996 में बिहार के बथानी टोला नरसंहार में उच्च जाति के जमींदारों की एक निजी मिलिशिया रणवीर सेना ने CPI-ML द्वारा 9 भूमिहारों की हत्या के प्रतिशोध में 21 दलितों की बेरहमी से जान ले ली। महाराष्ट्र में 2006 में कैरलांजी नरसंहार हुआ था, जहां अवैध संबंधों और जमीन पर कब्जे के आरोप में एक दलित परिवार को ऊंची जाति की भीड़ द्वारा यातना, सार्वजनिक अपमान और पीट कर मार डाला गया था। 2016 में गुजरात की ओर रुख करें तो ऊना में पिटाई की घटना में 4 दलित युवकों को गोरक्षकों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना को लेकर झड़प हुई के परिणामस्वरूप एक दलित की मृत्यु हो गई और घरों और दुकानों को जला दिया गया। 2018 में महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव हिंसा तब सामने आई जब दक्षिणपंथी समूहों ने भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 20 वर्षगांठ मनाने के दौरान दलितों पर हमला किया। इस हिंसा ने देशव्यापी दलित आंदोलन को जन्म दिया। 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या ने 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हुई क्रूरता को उजागर किया, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हरियाणा में मिर्चपुर 2010, हरियाणा में गोहाना 2005, आंध्र प्रदेश में चुंदुरु 1991, आंध्र प्रदेश में करमचेडु 1985 और तमिलनाडु में किलवेनमनी नरसंहार 1968 जैसे उदाहरण जाति आधारित नफरत की गहराई को दर्शाते हैं। और हिंसा, हालांकि ये घटनाएं केवल शुरुआत भर हैं, जिनमें से कई मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। इस हिंसा का मूल कारण जाति व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो दलितों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान से वंचित करती है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया है, फिर भी जाति व्यवस्था आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक उत्पीड़न और अस्पृश्यता को कायम रखती है। दलितों के खिलाफ हिंसा न केवल कानून का उल्लंघन करती है, बल्कि हमारे देश द्वारा कायम लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्यों को भी चुनौती देती है। यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, हमारी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की क्षमता को बर्बाद करके विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। जातिगत भेदभाव के उन्मूलन की दिशा में काम करते हुए दलितों के खिलाफ हिंसा की निंदा करना और उसे रोकना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। सरकारों, न्यायपालिकाओं, नागरिक समाज और मीडिया को पीड़ितों के लिए न्याय, मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दलितों के खिलाफ हिंसा हमारी सामूहिक चेतना पर एक दाग है और एक अपराध है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। आइए याद रखें कि दलित हीन या अछूत नहीं हैं, वे भारत के समान और सम्मानित नागरिक हैं। वे कोई समस्या या बोझ नहीं हैं, वे हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति और संसाधन हैं। दलित कोई अलग या भिन्न समुदाय नहीं है, वे भारत का एक